जय गुरु जी संगत जी, मेरे यूट्यूब चैनल गुरु जी 13 ब्लेसिंग पर आपका हार्दिक स्वागत है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी आप सभी पर मेहर बनाए रखें, सर्वदा भला सर्वदा भला। संगत जी मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। संगत जी जैसे कि मैं डेली आपके साथ में एक मोटिवेशनल स्टोरी भी शेयर करती हूँ, आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज की जो स्टोरी है वह है अक्ल बिकाऊ। संगत जी स्टोरी शुरू होती है एक बहुत पुराने समय से, एक छोटे से गांव से। वहां पर एक विद्वान ब्राह्मण परिवार सहित रहता था। उस परिवार में माता पिता के साथ एक बेटा था जिसका नाम था माधव। माधव का पिता एक ज्ञानी और सच्चे ब्राह्मण थे, लेकिन गांव के लोगों को उपदेश देने, समस्याओं को सुलझाने और पंडिताई करने में इतना व्यस्त रहते थे कि अपनी गरीबी दूर करने के उपाय नहीं कर पाते। घर में हमेशा पैसों की कमी बनी रहती थी और खाने पीने का भी ठिकाना नहीं था। माधव अपने माता पिता को अपनी गरीबी से जूझते देखता, लेकिन उसे कोई उपाय समझ नहीं आता था। वह सोचता कि आखिर किस तरह से वह अपने परिवार की सहायता कर सकता है। एक दिन उसके पिता ने कहा, बेटा, इस जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज अकल यानी बुद्धि है। धन तो आता जाता रहता है, लेकिन अकल हमारे साथ हमेशा बनी रहती है और हर मुसीबत से हमें बचा सकती है। माधव ने सोचा, अगर अकल इतनी महत्वपूर्ण है तो इसे बेचकर पैसा क्यों नहीं कमाया जा सकता। लोग कपड़े, भोजन और बहुत सारी चीजें खरीदते हैं, तो शायद अकल भी खरीदी जा सकती है। यह सोचकर उसने एक योजना बनाई कि वह गांव के हाट बाजार में जाकर अकल बेचेगा। उस समय उसके पिता घर पर नहीं थे, इसलिए उसने अपनी माँ से थोड़े पैसे लेकर एक बड़ा झोला खरीदा, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा लिखा कि अकल बिकाऊ है। अगले दिन माधव उस झोले को कंधे पर लटकाए गांव के बाहर पहुंच गए। लोग उसकी अजीबोगरीब दुकान और झोले को देखकर हंसने लगे। किसी ने पूछा, अरे माधव, ये क्या कर रहे हो? माधव ने बड़े गर्व से कहा, अकल बेच रहा हूँ। जिसके पास अकल नहीं है वह मुझसे खरीद सकता है। लोग उसकी बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगे। एक किसान ने मजाक उड़ाते हुए कहा, क्या सच में अकल बेचने आए हो, और वो भी इस झोले में? क्या तुम्हारे पास इतनी अकल है कि दूसरों को बेच सको? माधव ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे भाई, अकल अनमोल है, इसकी जरूरत सभी को होती है। संगत जी इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अकल बिकाऊ है या नहीं ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि हमेशा हमारी बुद्धि ही हमारा गलत समय पर, कठिन समय पर साथ देती है। हम सोचते सबकी हैं, सुनते भी सबकी हैं, लेकिन दूसरों की सोच और उनकी अकल से चलने पर हमेशा नुकसान का हमें नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए हमेशा सुनो सबकी, करो अपने मन की, वो भी सोच विचार के साथ। कई बार जल्दबाजी में लिए गए निर्णय भी हानिकारक सिद्ध होते हैं, और कई बार सोच समझ कर लिया गया निर्णय हमेशा ही सिद्ध होता है। गुरुजी भी कहा करते थे कि हमेशा नीवा होकर चलो, अपनी बुद्धि का सदुपयोग करो, कभी भी किसी पर आंख मूंद कर विश्वास मत करो, क्योंकि जो बाहर से अच्छा होता है वह अंदर से कितना खतरनाक है ये आप सभी नहीं जानते। क्योंकि गुरुजी हमारे बारे में सब कुछ बता दिया करते थे, लेकिन कई लोगों को सिक्स सेंस होता है और कईयों को नहीं होता। आप लोगों ने देखा होगा मोर कितना सुंदर होता है, लेकिन आप सभी जानते हैं खाता तो वो सांप को है, जो कि कितना विषैला होता है। कोई देखकर अंदाजा लगा सकता है कि जो इतना खूबसूरत है वो सांप जैसे विषैले जीव को खाता होगा। संगत जी आज मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी।